हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नायरा स्टाइल कुर्ती बनाने वाले हैं, जिसके लिए ये मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक है और इसकी विड्थ है 44। ये सूट का कपड़ा है। देखिए, मैं आपको इसको खोल कर दिखा देती हूँ। इसमें 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कपड़ा है। ये बैक पार्ट है, इसकी प्रिंट अलग है। ये सेंटर में स्लीव्स का कपड़ा है। ये देखिए, यहाँ से स्लीव्स निकलेगी। और ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में ये बॉडी का पैनल वर्क वाला है। इसमें ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो अब पहले हम तीनों पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट हमने अलग कर लिया है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम स्लीव्स और बैक पार्ट को भी अलग कर लेंगे। अब ये तीनों पार्ट हमने अलग कर लिए हैं। अब ये बैक पार्ट और स्लीव्स को हम साइड में रख के पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और कपड़े को सही से बिछा लेना है। वर्क वाला पीस बिल्कुल सेंटर में आएगा। अब हम ऊपर से एक सीधी लाइन लगा लेंगे और ये कपड़े की लेंथ जितनी है उतनी हम कुर्ती की लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ से इसकी लेंथ है 46, 2 इंच सिलाई में जाएगा तो कुर्ती की तैयार लेंथ आएगी 44। अब हम बॉडी की लंबाई का निशान लगा लेंगे। बॉडी की लंबाई आ रही है यहाँ पर 16 और 1 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई का लेंगे, तो यहाँ पर 17 इंच पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 17 इंच पर निशान लगाकर हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से इसको कट करके अलग कर लेंगे और अब हम बॉडी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब सबसे पहले आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे। आर्म होल की लेंथ हम रखेंगे 8 इंच और बॉडी की लेंथ तो जो हमने 17 इंच रखी है वो पूरी ही हम ले लेंगे। यहाँ पर हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे और जो आर्म होल की लेंथ ली है वहाँ पर हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 14, उसका आधा होता है 7, उसमें हम आधा इंच सिलाई का मार्जिन देंगे। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाकर इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से आधा इंच डाउन आकर क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 42, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाकर 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे। अब हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर है 38, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर भी 1.5 इंच मार्जिन के लिए देना है। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे और आर्म होल की गोलाई देकर इसको कट कर लेंगे। ये बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके पहले जो फ्रंट पार्ट का घेरा हमने कट किया था वो इसके ऊपर रखकर इसको कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग अलग रखना है क्योंकि दोनों की प्रिंट अलग अलग है। अब हम बॉडी की कटिंग करेंगे। ये बैक पार्ट की बॉडी भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की इस तरह से गोलाई देकर इसको कट कर लेंगे और इसको साइड में रखकर बैक पार्ट से हम आर्म होल की गोलाई नाप लेंगे। ये 11 इंच है, तो 11 इंच हमें स्लीव्स की विड्थ रखनी है। अब हम स्लीव्स का कपड़े को ले लेते हैं और इसको इस तरह से 4 फोल्ड करना है। जितनी विड्थ हमें चाहिए उतना ही कपड़ा हम फोल्ड करेंगे। अब हम स्लीव्स की लेंथ का निशान लगा लेते हैं। स्लीव्स है 20, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो इसका पूरा नाप 22 इंच पर आ गया है। तो यहाँ पर हम 22 इंच पर निशान लगाकर 3.5 इंच डाउन आकर एक सीधा निशान देंगे और 11 इंच जो हमने आर्म होल की गोलाई नापी थी वो इस तरह से क्रॉस में इंची टेप को रखकर 11 इंच पर निशान लगाकर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब स्लीव्स मुझे ये लाइन अम्ब्रेला रखनी है तो 11 इंच इसकी विड्थ है, तो ये पूरी मैं इस तरह से स्लीव्स की गोलाई का निशान लगाकर इसको ड्रॉ कर लूँगी और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हल्की सी गोलाई देकर इसको कट करना है। अब हमें गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर पहले हम प्रेस से सेंटर का निशान बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने प्रेस से सेंटर का निशान बना लिया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हमें रखनी 6 इंच। तो इस तरह से 3 इंच सेंटर में रखकर हमें इस तरह से गले का निशान दे देना है और गले की लंबाई मैं रखूँगी 6.5 इंच। तो इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगाकर इसको इस तरह से गोलाई में ड्रॉ कर लेना है और इसको कट कर लेना है।
अब ये गले की कटिंग हो चुकी है और ये मैंने डोरी पाइपिंग ली है। ये इस तरह से इसको नाप कर हम कट कर लेंगे। और ये एक कपड़ा इसके वर्क में मैचिंग मैंने अलग से लिया है जिसकी मैं डोरी पाइपिंग बनाऊंगी। अब यहाँ पर ये कपड़े को इस तरह से क्रॉस में हमें कटिंग कर लेना है और लगभग 1.5 इंच चौड़ी इस तरह से पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब हम आ गए हैं मशीन पर। पहले हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे, जिसके लिए ये उरे पट्टी को मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। और पहले हम फुट को चेंज करेंगे। पहले हम सिंगल फुट लगा देंगे। ये इस तरह से सिंगल फुट मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर इसको डोरी को अंदर रख कर इसको इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमें कुर्ती के कपड़े पर इस तरह से डोरी पाइपिंग को अटैच करना है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। जो हमने कम दबाव का कपड़ा दिया है वो इस तरह से अंदर की तरफ जाएगा और ज़्यादा दबाव का कपड़ा बाहर की तरफ आएगा। अब पाइपिंग को अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे और इसको अंदर की तरफ इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हमें वापस से फुट को चेंज कर लेना है और पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब हम इस पर प्रेस लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने प्रेस लगाकर इसको सही से बैठा लिया है, तो ये फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अब हम बैक पार्ट ले लेते हैं। अब हम बैक गले की कटिंग कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और लंबाई भी 3 इंच ही रखेंगे और इस तरह से इसको गोलाई देकर कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको पलटाने के लिए मैंने एक उरे पट्टी ली है। इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हम बैक गले पर इसको इस तरह से रखकर इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं देना है, ज़्यादा कपड़े को हम कट कर लेंगे और जो मार्जिन बचा है उसमें इस तरह से कट लगाकर इसको एक पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद फ्रंट पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रखना है और बैक गले की जो पट्टी है उसको इसके ऊपर इस तरह से रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है और शोल्डर को अटैच कर लेना है। इस तरह से हम दोनों शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद बैक गले की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें पीको करने की ज़रूरत ना रहे। ये बैक गले की पट्टी को अटैच कर लिया है मैंने और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए पहले हमें नीचे इसकी किनारी पर भी यहाँ पर पाइपिंग लगानी है। तो मैं पहले इस पर, ये कपड़े की पट्टी है, ये मैंने उरे पट्टी नहीं ली है, ये सीधी ही पट्टी है, ये इस पर मैं पाइपिंग बनाकर अटैच कर लूँगी। ये देखिए, ये स्लीव्स पर मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो स्लीव्स को इस तरह से बिछाकर दूसरी स्लीव्स को इस तरह से इसके ऊपर रखकर फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये मैंने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम इसको कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो शोल्डर का सेंटर है वहाँ पर हम स्लीव्स के सेंटर को नहीं रखेंगे, उससे आधे इंच आगे की तरफ इस तरह से रखना है। ये देखिए, ये हमारे शोल्डर का सेंटर है, तो स्लीव्स के सेंटर को हम यहाँ रखेंगे। ये इस तरह से रखकर हमें स्लीव्स अटैच कर लेनी है। अब इसको बैक में डबल सिलाई करते हुए आगे की तरफ आना है और बैक साइड की स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। ये हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। हम दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। ये दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट थी 42, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए अंदर चेक करेंगे। हमारा नाप सही 21 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही 21 इंच आ गया है। तो अब हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर पर भी 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए हमारी कमर का फिटिंग का निशान था 38, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 इंच आएगा।
तो यहाँ पर हम अंदर 1.5 इंच का मार्जिन देने के बाद चेक करेंगे 19 इंच आया है या नहीं। तो यह हमारा परफेक्ट 19 इंच आ गया है। अब हम इस निशान को सीधा करके इसको सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये हमने घेरे पर इसके चाक और दामन में मैंने पाइपिंग अटैच कर दी है। ये देखें, ये पाइपिंग को मैंने सीधे कपड़े पर ही बनाया है, उरेप कपड़े पर नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमें सीधी ही पाइपिंग लगानी थी। तो ये तीनों तरफ मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब इस वाले हिस्से को चुन्नटे देकर बॉडी में हम अटैच कर देंगे। तो ये देखें, ये मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दी है। ये दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको बंद कर लिया है। अब हम इसमें घेरा जॉइंट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये घेरे का कपड़ा ले लिया है। अब इसको हमें इस तरह से रखना है और 2 उंगलियों की मदद से छोटी छोटी चुन्नटें ले लेनी है। ये इस तरह से कपड़े को आगे की तरफ धकेलना है तो हमारी चुन्नटें अपने आप बनती जाएगी। ये इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे। अब हम बॉडी के पार्ट में रखकर चेक करेंगे कि हमारी चुन्नटें सही आई है या नहीं। तो ये देखें, ये बिल्कुल बराबर आई है। अब हम इसको सिलाई लगाकर इसमें अटैच कर देंगे। तो ये यहाँ पर जहाँ पर हमारी सिलाई हमने लगाई है बिल्कुल वहीं पर हमें इसको रखना है और इसको बॉडी के साथ जोड़ देना है। ये इस तरह से सिलाई लगाकर इसको जोड़ देंगे और बैक पार्ट को भी हमें इसी तरह से चुन्नटें देकर बैक पार्ट को भी इसमें अटैच कर देना है। ये देखिए, फ्रंट पार्ट को मैंने अटैच कर लिया है। अब बैक पार्ट को भी मैं इसी तरह से अटैच कर लूँगी। यहाँ पर हमें बैक पार्ट अटैच कर देना है। और ये देखिए, ये है कुर्ती का फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।